स्वागत है और ये मेरा बड़का खबर आवत है पलारी के गांव मोहान ले। जी हाँ, रात के अंधियार में होवत रही रेत के अवैध परिवहन, रेत के अवैध उत्खनन ले वहाँ के लोगन मन काफ़ी नाराज है। वहाँ के महिला मन मोर्चा खोल दिए है। पलारी के मोहान गांव में होवत रही अवैध रेत उत्खनन, महिला मन करत है ओकर विरोध। प्रदर्शन में महिला मन के संग भारी संख्या में लोगन उपस्थित है। गांव के लोगन मन महिला मन के साथ देवत है। रात के अंधियार में रेत के उत्खनन चलत रही, जेला लेके महिला मन प्रदर्शन करत है। पलारी के मोहान गांव के अवैध रेती खनन के मामला है। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगन उपस्थित है। महिला मन के संख्या प्रदर्शन में ज़्यादा दिखत है। गांव भर के लोगन प्रदर्शन करे बर जुटे हैं। रात के अंधियार में होवत रही रेती के परिवहन, जेकर खिलाफ महिला मन एकजुट हो है, लामबंद हो है और ओकर खिलाफ मोर्चा खोल दिए है। पलारी के मोहान गांव में होवत रही अवैध उत्खनन। अब एक ज़्यादा जानकारी बा चलथन सीधा मोहान गांव। जी हाँ, हमारे डिजिटल रिपोर्टर चेतन पुरैना मौका में उपस्थित है। ओकर से बातचीत करथन कि आखिर ये पूरा मामला का है। चेतन, क्या आप मन मोर आवाज सुन पावत हो? जी सुनील जी। जय जोहार। जी सर, सुन पाता हूँ सर। चेतन जी, आप मन मौका में उपस्थित हो, तो ये जो प्रदर्शन चलत है, ये भारी संख्या में लोगन दिखत है, तो ये प्रदर्शन कितना समय से चालू हो है और ये प्रदर्शन के वास्तविक कारण का है? ये सर प्रदर्शन के वास्तविक कारण ये है कि जो यहाँ पे मोहान गांव में रात के अवैध तरीके से रेत उत्खनन होते, वो मामला ला लेके महिला मन एकजुट होके यहाँ पे जो धरना देवत है सुबह जाते यहाँ पे। हाँ, तो ये उत्खनन है कब से चलत रही? इसका एक बारे में कोई जानकारी है कि रेत उत्खनन जो अवैध रेत उत्खनन होते ये कब से चालू हो रही और ये रेत के माफिया कौन है, कौन एकर अवैध उत्खनन करत है? जो ये अवैध उत्खनन चलत है सर, ये बहुत दिन से चलत आवत है। जो ना खनन के नाम से रात के ज्यादा तरीके से यहाँ पे रेत हवा जो उत्खनन करे जाते हैं, और जो रेत उत्खनन के कारण जो पानी बहत है वो मतलब पूरा बस्ती तक पहुंचत है। यही ला लेके महिला मन पूरा रोड में उतर गया, गांव के रोड में उतर गया हुआ है, और जो गाड़ी नाहकत हो नाहकन भी नहीं देते यहाँ पे। बहुत दिन से रेत उत्खनन चलत सर यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो रेत उत्खनन हुआ थे, एकर खिलाफ का शासन प्रशासन से कोई प्रकार के शिकायत पहली करे गए हैं? हाँ, यहाँ पे कर डरे सर, गांव के जो आदमी हवे, लोगन मन हवे, वो मन पूरा तरह से कर डरे हवे। अच्छा, तो का शासन प्रशासन में कोई प्रकार के चेत करे है कि नहीं करे है? अभी कोई प्रकार से यहाँ पे एक्शन नहीं लिए जाते सर। अवैध ऊपर अवैध यहाँ पे उत्खनन हुआ जाते, वही के नाम से महिला मन हर यहाँ पे उपस्थित हवे, जो यही मन ज्यादा जानकारी बता सकते सर। अच्छा, एक सवाल मैं आप मन से आओ पूछना चाहिए, और बाद सीधा जो महिला मन वहाँ जुटे हैं वो मन से बात करबो। एक सवाल ये रही से कि ग्राम पंचायत के में का कहना है, का ग्राम पंचायत है एक बारे में जानकारी रखते, वो है शासन प्रशासन से कोई शिकायत करे है? नहीं, ओकर अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाए सर। यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो सकते महिला मन आ सकते, काबर की बहुत दिन से यहाँ पे अवैध तरीका से रात के ही चलत सर ज्यादा अक्सर। तो गांव के जो महिला मन आपके पीछे हमन ला दिखा थे, वो मन से बातचीत करके ये चीज़ ले जाने के प्रयास करो। हमारे जो दर्शक मन जानना चाहते कि कैसे रेत के अवैध उत्खनन चला थे, ओकर बारे में जानकारी इकट्ठा कराओ। जी जी, क्या नाम है आप मन के? मोर नाम है निशाद। मोर नाम है कुमारी निशाद और ये गांव के प्रमुख महिला है। और जो हमारे गांव में रेत उत्खनन हुआ थे, वो अवैध तरीके से उत्खनन हुआ थे, और जो हम लोग गांव में भी मीटिंग कर चुके हैं और इसके बारे में पंचायत को भी पूछ चुके हैं कि पंचायत बोले थे कि हम लोग नहीं देते हैं, सरकारी रेत घाट सरकारी हो गए हैं करके बोले हैं। और उन लोग उनसे बात करते हैं तो
पंचायत हम नहीं जानते हैं और गांव वाले भी हम नहीं जानते। तो ठेकेदार से बात किए तो ठेकेदार ने बताया, जो ठेकेदार जो वो है सुनील भतपहरी है और सुनील भतपहरी लगन की काका से ले भैया रेत घाटला। तो ठेकेदार है बोलते कि पंचायत पहले पूछे हैं तो सरकार के तरफ शासन से ले हो करके बोली से ओकर बाद में आज के बैठक में पूछे हैं तो आज कहा थे कि मैं पंचायत से ले हो के पंचायत है बोला थे कि हम नहीं जानना चाहते बोले। तो कल ये आज हम धरना धरे हमन 30 मन भी आई रही से कितुरी चौकी से पलारी से। तो वो भाग गए, बलौदा से भी पुलिस आ रही से तो गाड़ी लगी भागी तो पुलिस में भागे। तुम्हारा होते रहो लड़ते रहो, हम कुछ नहीं जानेंगे काके गाड़ी को भी भगा दिया और उन लोग भी भाग गए। जी सर, सुने यहाँ पे जो महिला मन अपन अपन जो जानकारी दी सवा जो यहाँ पे जो के ऊपर मिली भगत के अब सीधा सीधा आरोप लगत हुआ यहाँ पे गितपुरी थाना ऊपर जो गाड़ी यहाँ पे नाकी से बतात महिला मन है वो हिसाब से एक जो हाईवे वाला जान दे दी कैसे करके गितपुरी थाना ऊपर भी आरोप लगा सर। तो ज्यादा जानकारी महिला मन भी उपस्थित है कि गांव के मन लेकर से का परेशानी होते, मतलब स्पष्ट नहीं हो पाते कि ये रेत घाट आखिर कौन संचालित करत है और कौन प्रकार से संचालित होते, गांव के मन लेकर से कौन प्रकार से परेशानी होते। आप मतलब का परेशानी है यहाँ पे रेत उत्खनन होकर नाम से रेत उत्खनन शासन के ऐसे नहीं है। कौन है उत्खनन करवा रेत के? सरकार से बोला थे, गांव सरपंच का कहते थे और शासन से होते थे, शासन से होते का टाइम होते खाना यहाँ पे रात में होते, दिन में होते, 3 से 3 में हुआ खाना। जी सर, देखो यहाँ पे महिला मन हर जो बात कर रहे थे कि रात के ही होते अवैध उत्खनन करके। तो चेतन, जो महिला मन अभी विरोध प्रदर्शन कर थे उत्खनन के खिलाफ, तो उमन के मांग का है, का चाहत है उमन का रेत उत्खनन जो होते ओला पूरा तरह से बंद कर दिया जाए, यदि वह सरकारी घाट हो ही तब भी का ओला बंद करे के मांग करत है। ऐसे तो बात अभी नहीं है सर, लेकिन हाँ महिला मन जब विरोध करत थे तब कंफर्म है कि यहाँ पे जो खन्ने थे रेत ओकर नाम से यहाँ पे जो पानी है गांव घुसत हवा, एकर मतलब एकर मन ऐसे प्रयास हुआ कि यहाँ पे हर तरीका से जो रेत उत्खनन हुआ था वो बंद होना चाहिए। जी अच्छा चेतन, हमन महिला मन से ये जानना चाहो, आप एक सवाल ओमन से करो कि सरकार से ओमन का मांग करत है और यदि मांग ओमन के पूरा नहीं होते, जैसे अभी बताइन कि पुलिस वाले मन भी आए रहीन और आए के बाद स्थिति ला देख के और वापस चल दिन, कोई भी बड़े अधिकारी आए नहीं है वहाँ, तो का स्थिति लगत है यदि ओमन के जो भी मांग ओमन करत है रेत घाट ला बंद करे के या ओला जो गांव में पानी घुसत है ओला रोके के, तो मांग का है और मांग पूरा नहीं होए की स्थिति में ओमन के आगू के का क्रियाकलाप रही, ओकर बारे में थोड़ा सवाल आप पूछाओ। जी, शासन से क्या मांग है आप मचे? हमारा शासन से मांगे कि हमारा कहीं भी बन और मुहान ना उठा के कहीं भी ले जाए, हमारा कहीं भी बसा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे अगर रेत खनन होते जाए तो छोटे छोटे बाल बच्चे कहाँ रही, इससे अच्छा हमारा मुहान के जगह ला छोड़ के लेके बसा दे, वो यही हमारे मन के मांग है। और जब तक हमारे मन के मांग पूरा नहीं करी तब तक हमारे लेगर घाट के रेत ला लेगर नहीं देगा, धरना में बैठे रही पूरा मुहान पूरा धरना में बैठे रही। हमारे के मांग है कि हमारा कुछ भी तरीका से हमारा कोई भी जगह में ले जाए, तो हमारा ये नहीं कि जगह ले करके कि हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चा है ना, वो भी ना बहुत परेशानी से कि हवा चलते रहते और जो बाढ़ आते कोई शासन के हमारा लाभ नहीं मिला। और जो भी जगह तो कि हम नहीं जाना, तुम खुद जानो, खुद जिम्मेदार हो। इसे तक अगर सरकार है एमा अगर एक्शन नहीं ली और रेत उत्खनन होते रही तो आप मन पूरा महिला कर हो आगे चल हमारा रोज धरना में घरे रहो, धरना छोड़बे नहीं।
लड़ते रहो। जब तक सरकार सुनने ही नहीं तब तक हम लड़ते। हाँ, और लड़ते लड़ते हमारे बहुत दिन होगी। हम लड़े पर जब तक तब तक हमारे बस छोड़वे निकल चाहे जो भी हो जाए। धन्यवाद चेतन जी, आपन जानकारी इकट्ठा करे हो ओला लेके फिर आपन से मुलाकात करबो। ये जो रेत उत्खनन होते इला लेके अभी तक के कोई भी प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं हो पाए कि का ये रेत के उत्खनन अवैध उत्खनन है या एकर ठेका सरकार के द्वारा देहे गए हैं। ग्राम पंचायत भी एमा कोई जवाब नहीं देते और महिला मन जिन हिसाब से बताते कि पुलिस वाले मन आइन और आके घूम घाम के चल दिस, कोई भी अधिकारी अभी तक एमा सुध नहीं ले है, अभी तक समझाइश दे है बनी पहुँचे है। महिला मन जो परेशानी उठावत है का ओकर प्रति सरकार के कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार है काबर एमा कोई कदम नहीं उठाते, काबर कोई भी आला अधिकारी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक जाके गांव वाला मन के सुध नहीं ले है। गांव वाला मन के सीधा सीधा मांगे कि या तो रेत घाट ला बंद कर दे जाए या तो ओमन ला कहीं और बसावट दे जाए ताकि ओमन के लइका मन सुकून के जिंदगी जी सके। आगे देखबो कि सरकार है कब तक ओमन के मांग ला पूरा करही, ओमन के सुध लिही कि नहीं लिही। आप मन देखत रहो न्यूज़ 36। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।